औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है बेसिकली वो है पाकिस्तान आर्मी में किस तरीके से इंजीनियर बना जाता है और एज अ कैप्टन कैसे बाहर आया जाता है। ठीक हो गया जी। अब ये बड़ा एक लॉजिकल एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसको हम बेसिकली कहते हैं टीसीसी। टीसीसी स्टैंड फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स। पाकिस्तान आर्मी अपने खर्चे के ऊपर प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंजीनियर बनाती है। मल्टीपल जो हमारे पास फील्ड्स होते हैं जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग, मेगाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो दूसरी हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती हैं उसके अंदर इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए ताकि जो हमारे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनको बात मेरी समझ में आ जाए, आसानी के साथ बात वाज़ेह हो और वो बेशुमार बच्चे जिनको इस मौजू के बारे में इल्म नहीं है वो इस तरफ आ सकें। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं। टीसीसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल कैडेट कोर्स पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन के लिए डायरेक्ट होता है। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? जिन बच्चों ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग 65% के साथ किया हुआ है और उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच हो, जिसको हम कहते हैं 162.5 सेंटीमीटर, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। बशर्त ये है कि आई एम अगेन रिपीटिंग कि उनकी जो परसेंटेज है वो 65 होनी चाहिए एफएससी के अंदर। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि एफएससी जो है प्री इंजीनियरिंग में हो 65% के साथ। अच्छा, एज की अगर हम बात करें तो एज हमारे यहाँ पे मैक्सिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए। 16.5 साल से लेके 21 साल आपकी उम्र मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा, 3 महीने का रिलैक्सेशन देते हैं अपर और लोअर एज में, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में अपने लेक्चर के अंदर बताया था। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इस साल में कितनी दफ़ा आती है, ये मैं आपको बताता चलता हूँ। अच्छा जी, ये साल में बेसिकली एक दफ़ा आता है। ठीक है, फरवरी के अंदर, स्टार्ट ऑफ फरवरी और एंड ऑफ जनवरी भी कभी कभार अनाउंसमेंट आ जाती है, लेकिन फरवरी के अंदर ही आती है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट मिड में ही आप कह लो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है? इसके अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो आपकी जो वज़न है वो एज़ पर बॉडी मास होना चाहिए। एज़ पर बॉडी मास से मुराद ये है कि जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से टेस्ट इसमें आते हैं, किस तरीके से हमने उसको क्लियर करना है, उसके हवाले से भी मैं आपको डिटेल देता चलूँ। अच्छा, जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट के अंदर इनिशियल होता है टेस्ट, देन आईएसएस भी होता है। सेम क्राइटेरिया वही है इसके अंदर भी। इसके अंदर भी हमारा इनिशियल होता है, देन आईएसएस भी होता है। अच्छा, इसके इनिशियल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बता दूं। इनिशियल में पहले वर्बल नॉन वर्बल एज इट इज़ होता है, देन एकेडमिक्स। अच्छा, एकेडमिक्स जो सेकंड लेफ्टिनेंट की थी उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जनरल नॉलेज होती है, मुस्लिम हिस्ट्री होती है, करंट अफेयर हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान हिस्ट्री हो गई, और जो है ना मौजूदा हालात के हवाले से हो जाता है, पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, फिर थोड़ी सी इंग्लिश भी उसमें ऐड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक्स, चूँकि बच्चे को इंजीनियर बनाया जा रहा होता है, इसलिए इसकी जो एकेडमिक्स है वो एज़ कम्पेयर टू सेकंड लेफ्टिनेंट मुख्तलिफ होती है। इसकी अगर हम बात करें एकेडमिक्स के अंदर तो उसमें फिज़िक्स आता है, इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है और केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आ जाती है। क्लियर है? ये एकेडमिक्स होता है किसका? टीसीसी का। फिर उसके बाद जब आप ये दोनों टेस्ट पास कर लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ जाता है, देन आप आगे प्रोसीड कर जाते हैं टूवर्ड्स योर मेडिकल टेस्ट। देन फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, जिसमें आपका वही माइल होता है, सेटअप चिनअप्स पुशअप्स होते हैं,
आर्ट ना होता है एंड सो ऑन दूसरी चीज़ें। अच्छा जी, जब वो आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है ISSB फॉर्म मिल जाता है। जी हाँ, ISSB फॉर्म आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर वहाँ एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू भी होता है, लेकिन TCC के बच्चों का इंटरव्यू आजकल नहीं हो रहा। आई एम अगेन रिपीटिंग के TCC के स्टूडेंट्स का आजकल इंटरव्यू नहीं हो रहा। अगर हम ISSB की बात करें तो जैसा ISSB सबका होता है एज इट इज़, TCC का भी ISSB सेम वही प्रोसीजर होता है। क्लियर है? अच्छा जी, अ, अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई मसले मसाइल हैं, नहीं जानते कि किस तरीके का टेस्ट आएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कांटेक्ट नंबर दिया गया होगा, आपकी कंप्लीट रहनुमाई के लिए जो है ना हम लोग मौजूद हैं। कोई इशू की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं उनको भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ यानी प्री इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो जाते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, उनको चाहिए कि वो TCC में भी लाजमन आए। ठीक है, आपका एक ढेला पाई भी खर्च नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, मेहनत और मुशक्क़त एज अ लेबर नहीं करनी, एज अ जेंटलमैन कैडेट की तरह करनी होती है। ठीक है, स्मार्ट वर्क जिसको हम कहते हैं, तो आपको अल्लाह पाक जो है ना इज़्ज़तें अता फरमाता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आएँ, करैक्टर लेकर आएँ, मायूसियों को ज़िंदगी से निकाल दें, एक बहादुर इंसान बने। ठीक है जी, अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो एक बहादुर इंसान की तरह पैदा किया है। ठीक है जी, और मैं ख़ुसूसन जो है वो वालिदैन के हवाले से थोड़ी सी यहाँ पे मैं बात साथ ऐड करता चलूँ कि हमारे वालिदैन को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की तरबियत में स्पेशली कभी भी किसी बच्चे को जो है ना डर के सहारे ज़िंदा नहीं रखें, उसको जो है ना बहादुर बनाएं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम उसको उसके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो यानी फ्लॉस छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा खौफज़दा करते हैं, उससे डर लगा, उससे डराते हैं, फलानी चीज़ से डराते हैं, तो उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो शाइन उसका कम होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ से ज़रा इज्तनाब करें। बच्चों को चाहिए कि हिम्मत, हौसले और जस्तजू के साथ, लगन के साथ इस तरफ आएँ। अल्लाह पाक आपको जो है ना सबको कामयाब करने वाला है। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ होप सर्टिफिकेट के हवाले से, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर लिया और इंटर के अंदर मौजूद हैं अभी, एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर टेस्ट यानी पेपर्स। ठीक है जी, तो वो भी होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट से क्या मुराद है, आपके कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल आपको एक जो है मोर देन 65% ले लेगा, तो वो आपको जो है होप सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देते हैं, जिसकी बदौलत आप आर्मी का ये टेस्ट अवेल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे भी याद आई। अच्छा, इसकी जो लास्ट एज है वो है 21 साल, 21 ईयर्स। 21 ईयर्स से मुराद है बेसिकली एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर, ठीक है, को आपकी एज यानी 21 साल होनी चाहिए। 3 महीने का रिलैक्सेशन दे देते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं शायद इसकी भी उम्र सेकंड लेफ्टिनेंट की तरह 22 साल है, लेकिन मैं आई एम अगेन रिपीटिंग के 22 साल सेकंड लेफ्टिनेंट की होती है, लेकिन TCC का जो स्टूडेंट होता है, TCC का जो कैंडिडेट होता है, उसकी लास्ट एज 21 ईयर्स होती है एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये बताना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इन लास्ट में आपको बताता चलूं कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह ये है कि उसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू बिकम डॉक्टर थ्रू पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, यानी FSC का जो बच्चा है जिसने FSC किया है, वो किस तरीके से मेडिकल के अंदर, वो किस तरीके से जो है पाकिस्तान आर्मी की बिहाफ पे डॉक्टर और यानी MBBS और BDS कर सकता है, यानी एज अ डॉक्टर इन पाकिस्तान आर्मी कैसे सर्व कर सकता है। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, और हमारा जो ये है वीडियो उसको शेयर करें, ताकि वो हजरात जिनको इस बारे में इल्म नहीं है, ठीक है जी, और वो बहुत सारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपने टेस्ट वगैरह जो है वो दे रहे हैं, और वो ख्वाहिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को भी सर्व करें एज अ डॉक्टर। ठीक है जी,
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कुछ वक्त के लिए हमें जो है इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह